हेलो स्टूडेंट्स, हमने धातु निष्कर्षण या धातु क्रम की जो स्टेप है उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। इनके अंतर्गत यानी धातु निष्कर्षण या धातु क्रम के पदों के अंतर्गत हमने 4 पदों का अध्ययन कर लिया था। अब जो लास्ट का जो पद है वो है अशुद्ध धातु का शोधन। इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें हमने अध्ययन किया था कि अशुद्ध या जो धातु ऑक्साइड है उस धातु ऑक्साइड का अशुद्ध धातु में अपचयन, धातु ऑक्साइड का अशुद्ध धातु में अपचयन है। इसके अंतर्गत हमने 2 विधियां पढ़ी थी, यानी 2 प्रक्रम के द्वारा उसको अशुद्ध धातु में परिवर्तित किया जाता है, जिनमें पहला पढ़ा था हमने प्रगलन और दूसरा पढ़ा था एल्यूमिनियम के द्वारा प्रगलन, जिसको कहा जाता है एल्यूमिनोथर्माइट प्रक्रम। और आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं अशुद्ध धातु का शोधन। तो अशुद्ध धातु का जो शोधन है ये किस प्रकार से किया जाता है और उसके शोधन में कौन कौन सी विधियों को प्रयुक्त किया जाता है। तो अशुद्ध धातु के जो शोधन है उनकी जो विधियां हैं ये धातु की प्रकृति तथा उनमें उपस्थित अशुद्धियों पर निर्भर करती है, अर्थात धातु किस प्रकार की प्रकृति का है और उनमें कौन कौन सी अशुद्धियां हैं उनके ऊपर धातु शोधन की विधियां निर्भर करती है। इसके अंतर्गत यानी धातु शोधन है उसकी विधियों के अंतर्गत सबसे पहली विधि है आस्वन विधि। आस्वन जो विधि है ये धातु शोधन के वह विधि है, अर्थात इस विधि का उपयोग तब किया जाता है, यानी इस विधि के द्वारा उन धातुओं का शोधन किया जाता है जिन धातुओं का क्वथनांक बहुत कम होता है, अर्थात ऐसी धातु जो कम ताप पर वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाती है उनका शोधन आस्वन विधि के द्वारा किया जाता है। इस विधि में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले इस विधि में करते क्या है कि इस विधि के अंतर्गत धातु को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर लिया जाता है, और जब धातु वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो उस वाष्प को ठंडा कर शुद्ध धातु में परिवर्तित कर लिया जाता है, अर्थात उसको जब ठंडा किया जाता है तो धातु शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाती है। तो कौन कौन सी धातु हैं जिनका शोधन आस्वन विधि के द्वारा किया जाता है, तो उनमें पहला है पारा, जिंक और आर्सेनिक। ये जो 3 धातु हैं इन तीनों धातुओं का जो शोधन है वो आस्वन विधि के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में दूसरी विधि है द्रवीकरण या इसकी को कहा जाता है द्रव गलन परिष्करण। द्रवीकरण इस विधि के द्वारा उन धातुओं का शोधन किया जाता है जो आसानी से क्या की जाती हैं, पिघल जाती हैं, अर्थात जो शीघ्रता से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ऐसी धातुओं का जो शोधन है वो द्रवीकरण विधि या द्रव गलन परिष्करण विधि के द्वारा किया जाता है। अब ये विधि क्या है, तो इस विधि के अंतर्गत यानी इस विधि में अशुद्ध धातु है उसको ढलवा तल के परावर्तनी भट्टी में गर्म किया जाता है, अर्थात जो परावर्तनी जो भट्टी है जो ढलवा तल है उस ढलवा तल वाली परावर्तनी भट्टी में गर्म किया जाता है। जब भट्टी में जब गर्म किया जाता है तो शुद्ध धातु है यानी अशुद्ध धातु के पिघलने पर शुद्ध धातु पिघल कर नीचे की ओर बह जाती है, जबकि उनमें उपस्थित अशुद्धियां परावर्तनी भट्टी के जो ढलवा तल है उसी पर छूट जाती है या उसी पर रह जाती है। तो द्रवीकरण जो विधि है उस विधि के द्वारा लेड एवं टिन धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है। उसके बाद में तीसरी विधि है क्षेत्र परिष्करण या इसी को कहा जाता है जोन परिष्करण। अब ये क्षेत्र परिष्करण या जोन परिष्करण है क्या और इसके द्वारा किसका शोधन किया जाता है, तो सबसे पहले देखो जो क्षेत्र परिष्करण या जोन परिष्करण है इस विधि के द्वारा सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालकों का शोधन किया जाता है। इस विधि में पिघली हुई जो अशुद्ध धातु है
उस अशुद्ध धातु को जब ठंडा किया जाता है तो यह अशुद्ध धातु शुद्ध धातु क्रिस्टल के रूप में अर्थात शुद्ध धातु में परिवर्तित होती है, तो शुद्ध धातु क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होती है तथा इसमें उपस्थित अशुद्धियां जौन क्षेत्र में रह जाती हैं। अब यह विधि क्या है, अर्थात इस विधि के अंतर्गत अशुद्ध धातु को शुद्ध धातु में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पे देखो जो क्षेत्र परिष्करण या जौन परिष्करण है उसमें ये क्या है, एक प्रकार का उपकरण होता है। इसमें ये क्या होता है, वृत्ताकार क्या होता है, हीटर, और ये क्या है, क्रिस्टलित शुद्ध क्षेत्र, और ये क्या है, अशुद्धियां। इस विधि में अशुद्ध जो धातु है उस अशुद्ध धातु को इस वृत्ताकार हीटर में अक्रिय वातावरण यानी अक्रिय गैस वातावरण में गर्म किया जाता है। और जब अक्रिय गैस वातावरण में जब गर्म किया जाता है तो गर्म करने के फलस्वरूप हीटर क्षेत्र में धातु हो पिघलने लगती है। जब धातु पिघलने लगती है तो इनके पिघलने से जब हीटर आगे की ओर क्या होता है, बढ़ता है, तो अशुद्धियां हैं इनके साथ आगे की ओर बढ़ती हुई इस वृत्ताकार जो नली है अर्थात जो ये नली है इसके दूसरे सिरे पर पहुंच जाती है। और जब इस प्रक्रिया को जब बार बार क्या किया जाता है, दोहराया जाता है, तो दोहराने पर जो धातु अशुद्ध धातु है यह शुद्ध धातु में परिवर्तित हो जाती है तथा ठंडा करने पर धातु है वो क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होती है। तो ये तो हो गई अशुद्ध धातु के शोधन की 3 विधि, जिनमें पहली है आसवन, जिसके द्वारा पारा, जिंक और आर्सेनिक के धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है। द्रवीकरण के द्वारा लेड और टिन, जबकि जौन परिष्करण है इस जौन परिष्करण के द्वारा सिलिकॉन एवं जर्मेनियम अर्धचालकों का शोधन किया जाता है। वाष्प प्रावस्था परिष्करण, वाष्प अवस्था परिष्करण है, यह विधि एक रासायनिक प्रक्रम है, अर्थात वाष्प प्रावस्था जो परिष्करण है ये एक रासायनिक प्रक्रम है, अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं पर आधारित है। इसके अंतर्गत अशुद्ध धातु है, इसके अंतर्गत किस प्रकार से किया जाता है कि जो अशुद्ध धातु है इस अशुद्ध धातु को वाष्पशील यौगिक अर्थात वाष्पशील संकुल यौगिक में परिवर्तित कर लिया जाता है। जब यह वाष्पशील संकुल यौगिक के रूप में प्राप्त हो जाता है तो इसको उच्च ताप पर जब गर्म किया जाता है तो यह संकुल यौगिक विघटित होता है, अर्थात इसका विघटन होता है और विघटन के फलस्वरूप शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। अर्थात नेक्स्ट दोबारा देखिए कि वाष्प प्रावस्था परिष्करण है ये एक रासायनिक प्रक्रम है। इसके अंतर्गत किया क्या जाता है, इसके अंतर्गत अशुद्ध धातु को वाष्पशील संकुल यौगिक में परिवर्तित किया जाता है। और जब वाष्पशील संकुल यौगिक में जब इसको परिवर्तित किया जाता है तो ये जो वाष्पशील संकुल यौगिक है जब इसको उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो ये विघटित होकर के और शुद्ध धातु में परिवर्तित हो जाता है। तो वाष्प प्रावस्था जो परिष्करण है इस परिष्करण के अंतर्गत 2 विधियों को सम्मिलित किया जाता है, अर्थात 2 प्रक्रमों को सम्मिलित किया जाता है, जिनमें पहली विधि है मोंड विधि और दूसरी है वोन पार्केल विधि। और ये इन दोनों ही विधियों में जो मोंड विधि है ये बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि मानी जाती है। तो यहाँ पे देखो जो मोंड विधि है इस मोंड विधि के द्वारा किस धातु का, तो मोंड विधि के द्वारा निकल धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। अब होता क्या है, तो इस विधि में अशुद्ध निकल के कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 373 से 350 केल्विन ताप पर जब इनकी दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है तो ये एक संकुल यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। और जो ये संकुल जो यौगिक है तो संकुल यौगिक का जब नाम लिखते हैं तो ये समन्वय मंडल, और समन्वय मंडल में जब नाम लिखते हैं तो ये तो क्या है केंद्रीय धातु परमाणु, और ये इन केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो जुड़े हुए हैं उनको कहा जाता है लिगेंड। तो जब इनका नाम लिखते हैं तो नाम लिखते समय सबसे पहले लिगेंडों की संख्या 4 है, तो 4 संख्या को प्रदर्शित करने के लिए पूर्व लगन टेट्रा का प्रयोग किया जाता है। टेट्रा कार्बोनिल
निकल। और टेट्रा कार्बोनिल निकल क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि धातु क्या है, यानी संकुल जो है वो उदासीन संकुल है, अर्थात संकुल के ऊपर किसी भी प्रकार का आवेश उपस्थित नहीं है। और धातु कार्बोनिलों में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है, अर्थात जब उपसंयोजन या संकुल यौगिकों का नाम लिखते हैं तो धातु के साथ छोटे कोष्टक में उनकी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित की जाती है। यहाँ पे देखो, जब यह संकुल यौगिक प्राप्त हुआ तो इसकी प्रवृत्ति कैसी है? वाष्पशील। जब इस संकुल यौगिक को 450 से 470 यानी उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो संकुल यौगिक विघटित होकर और शुद्ध निकेल और कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो मोंड विधि है, इस विधि के द्वारा निकेल धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। उसके बाद में देखो दूसरी विधि है वॉन आर्केल विधि। वॉन आर्केल विधि ये भी इसी की तरह विधि है, लेकिन इस वॉन आर्केल विधि के द्वारा जर्कोनियम एवं टाइटेनियम धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है। अब इस विधि में होता क्या है? इस विधि में जर्कोनियम या टाइटेनियम की आयोडीन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है और अभिक्रिया कराने के बाद में वो बदल जाता है वाष्पशील यौगिक में। और जब इस वाष्पशील यौगिक को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो उनके विघटन के फलस्वरूप शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। तो जब जर्कोनियम की अशुद्ध जर्कोनियम के आयोडीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं 870 केल्विन ताप पर तो वाष्पशील यौगिक प्राप्त होता है। इस वाष्पशील यौगिक को 1800 केल्विन यानी उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो यह शुद्ध निकेल में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार टाइटेनियम आयोडीन के साथ क्रिया करके 500 केल्विन ताप पर क्रिया करके और यह बदल जाता है टाइटेनियम TiI4 यानी टेट्रा आयोडो टाइटेनियम। इसी प्रकार जब इसको गर्म किया जाता है वाष्पशील यौगिक को 1700 केल्विन ताप पर तो यह शुद्ध टाइटेनियम में परिवर्तित हो जाता है। तो ये तो हो गई कि अशुद्ध धातु का जो शोधन है उस अशुद्ध धातु यानी धातु शोधन की विधियों के बारे में, जिनमें हमने 4 विधियों के बारे में डिस्कस कर लिया था। एक विधि और है वर्णलेखिकी या क्रोमेटोग्राफी विधि। यह वर्णलेखिकी या क्रोमेटोग्राफी जो विधि है यह अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित है। अब ये अधिशोषण, अवशोषण, शोषण और विशोषण क्या होता है ये हम नेक्स्ट जो चैप्टर है पृष्ठ रसायन उसमें अध्ययन करेंगे, विस्तार से है। तो यहाँ पे देखो जो 5वीं विधि है वो है वर्णलेखिकी या क्रोमेटोग्राफी। ये क्रोमेटोग्राफी या वर्णलेखिकी जो विधि है अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित होती है।